गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगेश मिरकर को नॉर्मल पॉइंट्स के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक पैराबोला एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर JEE एग्ज़ाम। तो आज हम उस कंसेप्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने को अप्लाई करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो आपको ये प्रॉब्लम भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते भी आएंगे और समझ में भी आएंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इन पैराबोला। सो फर्स्ट is the normals at the points PQR of the parabola y square equal to 4x meet in HK, then centroid of the triangle PQR lies on। तो स्टूडेंट्स PQR ये 3 पॉइंट है पैराबोला पे और यहाँ पे मैंने 3 नॉर्मल निकाले हैं। So normal at these 3 points are called as co-normal points or fit of the normals। और ये तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं H कॉमा के। तो ये मेरा पॉइंट H कॉमा के, इसी पॉइंट पे तीनों नॉर्मल इंटरसेक्ट होते हैं, या इस पॉइंट से मैं 3 नॉर्मल निकाल सकता हूँ। ये मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको समझाया था। Maximum of 3 normals can be drawn to a parabola from a given point। So let these points are PQR given in the problem। So let this first point is P Q and third point is R। These 3 points are fit of the normals and यहाँ से हम ऐसे PQR को टेंजेंट में निकाल सकते हैं। तो PQR आर द फिट ऑफ द नॉर्मल्स। और मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाई भी थी कि नॉर्मल्स एट दिस 3 पॉइंट्स PQR आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। PQR आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। और को नॉर्मल पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्योंकि इसका रीज़न है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0, y1 + y2 + y3 0। तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो सेंट्रॉइड लाइज ऑन x एक्सिस। So centroid of the triangle formed by co-normal points lies on axis of the parabola। वो पैराबोला कौन सा भी हो तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा उस पैराबोला के एक्सिस पे होता है। तो स्टूडेंट्स लेकिन इस पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है। सो देयरफॉर दिस centroid of triangle PQR will lie on x axis and equation of x axis is y equal to 0। So y equal to 0 is the correct answer। concept प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सभी प्रॉब्लम्स ऐसे चॉइस किए हैं कि उसमें को नॉर्मल पॉइंट्स के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए वो सभी अप्लाई होंगे। सो दिस इज़ माय सेकंड प्रॉब्लम। इसमें पैराबोला y² = x को 3 नॉर्मल निकाले हैं फ्रॉम द पॉइंट C, 0। तो हमें C की वैल्यू बोलने की। सो हियर इज़ माय पॉइंट C, 0 एंड आई हैव ड्रॉन 3 नॉर्मल्स फ्रॉम दिस पॉइंट C, 0। सो ये मेरे 3 नॉर्मल हैं। अब इसकी कंसेप्ट देखिए ऐसे है कि अगर मेरे पास H, K पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं अगर पैराबोला y² = 4x को 3 नॉर्मल निकालता हूँ, इफ़ आई हैव ड्रॉन 3 नॉर्मल्स टू दिस पैराबोला फ्रॉम पॉइंट H, K, देन H इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2a। ये भी कंसेप्ट मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई है। तो मेरा पैराबोला है y² = x, a = 1/4, 4a = 1। तो a बन गया 1/4 और h यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दैट इज C। सो C इज़ ग्रेटर दैन 2 × a, a इज़ 1/4।
So it means C is greater than 1/2. स्टूडेंट्स, जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है और वो कंसेप्ट समझा के लिए, उसको ही ये प्रॉब्लम समझ में आएंगे. सो प्लीज़ see both the videos of conormal points, and important lecture is the concept of conormal point. So this is problem number 3. तो इसमें दिया है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस -2, 1 पॉइंट टू दिस पैराबोला. तो मेरे पास पैराबोला का इक्वेशन है y² - 2y = 4x + 3. इसमें मैं ऐड करता हूँ 1, y² - 2y + 1 = 4x + 4, and this is y - 1 whole square = 4 × x + 1. तो ये मेरा पैराबोला है y² = 4x के फॉर्म में. सो स्टूडेंट्स, vertex of this parabola is -1, 1. सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए y - 1 whole square. So vertex of this parabola is -1, 1. तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज -1, 1. इट मीन्स वर्टेक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज माय पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स द राइट साइड. y² = 4x के फॉर्म में है और उसकी वर्टेक्स -1, 1 है, और इस पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस को पैरेलल है. मुझे ये ढूंढने का है कि इस पॉइंट से इस पैराबोला को कितने नॉर्मल निकाल सकते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, वर्टेक्स है -1, 1, और जो मेरे को पॉइंट दिया है -2, 1. इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम है, 1, 1. सो इट मीन्स -2, 1 लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और वही एक्सिस नॉर्मल है. तो पैराबोला को जो एक्सिस होता है वही वन ऑफ द नॉर्मल होता है. So only one normal can be drawn. That axis is the normal, क्योंकि at the vertex एक टेंजेंट होगी और वहाँ से एक ही नॉर्मल होगी. नहीं तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है मेरे पास. देखिए, अगर आपके ये पॉइंट ध्यान में नहीं आता है कि पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस, तो इसको इक्वेशन से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि दिस पैराबोला हैज़ ओनली वन नॉर्मल. सो पैराबोला y² = 4x है, तो उसके नॉर्मल का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या होता है? y = mx - 2am - am³ हैविंग स्लोप m. लेकिन मेरे पास पैराबोला ये नहीं है, तो मुझे इस दिए हुए पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन लिखने का है. तो मुझे y को रिप्लेस करना पड़ेगा y - 1 से, और x को रिप्लेस करना पड़ेगा x + 1 से. So equation of normal will become y - 1 = m × x + 1 - 2am - am³. और यहाँ पे 4a = 4 है, इसलिए a की वैल्यू 1 है. सो और a = 1 भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और नॉर्मल किस पॉइंट से निकाली है? -2, 1. -2, 1. तो ये पॉइंट भी इस नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. So -2, 1 will satisfy this equation of normal. So I will put y = 1, 1 - 1 0, m × x = -2, -2 + 1 -1, -2 a की वैल्यू 1 है, -2m - m³. So I will get -m - 2m -3m - m³. तो मेरा इक्वेशन बनता है m³ + 3m = 0. क्यूबिक इक्वेशन है. सो आई विल गेट m × m² + 3 = 0. यानी m² + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये तो 0 नहीं हो सकता है. सो इसका मतलब m = 0. सो आई हैव गॉट ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो इसका मतलब मैं एक ही नॉर्मल निकाल सकता हूँ. सो देयर एग्जिस्ट ओनली वन नॉर्मल टू दिस पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट -2, 1. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4. इफ़ 2 of 3
फीट ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4x, और इस पैराबोला को 3 फीट ऑफ नॉर्मल में से 2 फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो थर्ड फीट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 of 3 feet of normals are given to the parabola y² = 4x, and I have to find the coordinates of third feet. Very easy concept. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे. सो आई हैव दिस 3 फीट्स ऑफ नॉर्मल्स टू दिस पैराबोला. लेट फर्स्ट इज x1 y1, सेकंड इज x2 y2, और में जो मेरा थर्ड है दैट इज x3 y3. एंड दीज आर द फीट ऑफ द नॉर्मल्स. तो फीट ऑफ द नॉर्मल की कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है. अगर 3 पॉइंट फीट ऑफ द नॉर्मल है तो उनको हम को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, और को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट की सम 0 होती है. y1 + y2 + y3 0. So here y1 is 2, y2 is -2 and y3 = 0. तो y3 भी 0 हो गया. ओके. अब y3 अगर 0 है तो C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है. सो फुट ऑफ द नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अगर नॉर्मल का स्लोप m है तो जहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं उसे हम फीट ऑफ द नॉर्मल बोलते हैं. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? am² - 2am. तो 3 नॉर्मल हैं तो तीनों नॉर्मल के स्लोप m1 m2 m3 होंगे. तो C जो फीट ऑफ द नॉर्मल है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए am3² - 2am3. ओके. 3 नॉर्मल हैं तो तीसरे नॉर्मल का स्लोप m3 होगा. लेकिन इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो m3 0 है, और m3 अगर 0 है तो x कोऑर्डिनेट भी 0 है. सो थर्ड वर्टेक्स विल हैव द कोऑर्डिनेट्स 0, 0. ओके. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5. नाउ इन दिस प्रॉब्लम it is given that if 3 distinct normals can be drawn to this parabola from the point 2a, b, तो a की वैल्यू पूछी. तो ये मेरा पैराबोला है y² - 2y, एडिंग 1 = 4x - 8 होगा. दिस इज y - 1 होल स्क्वायर = 4 × x - 2. तो इसकी भी बहुत अच्छी कंसेप्ट है. यह चीज़ > 2a वाली कंसेप्ट हमें यूज़ करनी है. फिर से मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ कि मैं अगर पैराबोला y² = 4x को 3 नॉर्मल निकालता हूँ और तीनों नॉर्मल्स h के पॉइंट से अगर पास होती है तो h इज़ > 2a. तो यही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करने की है. तो स्टूडेंट्स, तो मेरा ये जो पैराबोला है y² = h इज़ > 2a का मतलब क्या है? ये यहाँ पे मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये मेरा पैराबोला है y² = 4x, और मुझे मालूम है इसके फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है a, 0 है, और 2a, 0 जो पॉइंट होगा उसके राइट साइड के रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे उतने सभी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट विल बी > 2a. तो मुझे a पॉइंट ढूंढने का है. सो 2a, 0 जो है वो फोकस और वर्टेक्स फोकस से उतना ही डिस्टेंस होगा, यानी फोकस मिड पॉइंट होगा. तो इसलिए मैं इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ. यहाँ 4a = 4, a = 1 इसके फोकस के कोऑर्डिनेट से a, 0. सो कैपिटल X को x - 2 = a = 1, एंड कैपिटल Y इज y - 1 = 0. सो x = 3 एंड y = 1. ओके. तो इस तरह से मैंने इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर 3, 1. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो मेरा पैराबोला है इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है 2, 1. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 1, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 1.
पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है, तो पैराबोला राइट साइड को देखेगा, ओपन्स टूवर्ड्स द राइट साइड. ओके, सो here वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 2,1 और फोकस है 3,1. तो मुझे वर्टेक्स और फोकस में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस फोकस से आगे जाने का है. सो 2,1 और 3,1 में डिस्टेंस है 1, तो मुझे और 1 डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, तो मुझे 4,1 पॉइंट मिलेगा. अगर 2a, b में से 3 नॉर्मल निकाल सकता हूँ, तो 2a, b पॉइंट विल लाई इन द राइट रीजन ऑफ 4,1. ये मेरा पॉइंट है 2a, b. सो दिस पॉइंट विल बी इन द राइट साइड, इन द रीजन ऑफ राइट साइड ऑफ द पॉइंट 4,1. तो इसका मतलब 2a इज ग्रेटर देन 4, h इज ग्रेटर देन 2a, a इज ग्रेटर देन 2. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो सी माय वीडियो ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स. इस लेक्चर में हम तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं. सो h यानी 2a, h is greater than 2a, so 2a is greater than 4. Here a is 4. Okay, so a greater than 2 is the correct answer. Okay, चलो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. वेरी नाइस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. ऐसे ही कुछ कुछ प्रॉब्लम JEE एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपकी कंसेप्ट चेक की जाती है. जिस स्टूडेंट की कंसेप्ट क्लियर होंगी वही सॉल्व करेंगे. सो 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 लैम्डा 0 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. लैम्डा की वैल्यू पूछी है अगर 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं. 3 में से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं. ओके, सो लेट m1, m2, m3 आर द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स टू दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसमें से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं. तो I have given this parabola y square equal to 4x. तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 1 है, मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप y इक्वल टू mx माइनस 2am, a1 है, 2m माइनस am क्यूब, a1 है, डायरेक्ट m क्यूब लिख रहा हूँ. a इक्वल टू 1 फार्मूला आपको याद होना चाहिए. एंड दिस नॉर्मल इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2 लैम्डा 0. तो 2 लैम्डा 0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन y इक्वल टू 0. x इज 2 लैम्डा m माइनस 2m माइनस m क्यूब. ओके, तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा मुझे m क्यूब प्लस 2m माइनस 2 लैम्डा m इक्वल टू 0 एंड m क्यूब प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इंटू m इक्वल टू 0. क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स है इसके. एंड दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स, m1, m2, m3 विच आर द स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला. तो स्टूडेंट्स, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो उसके लिए मैं वैल्यू लिख लेता हूँ m1 इंटू m2 इंटू m3 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, d बाई a, तो d 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स 0 हो जाएगा. और 2 नॉर्मल्स मुझे परपेंडिकुलर दिए हैं. 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, 3 में से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर, 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर. तो समझ लेता हूँ मैं पहली और दूसरी m1 m2 स्लोप वाली नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1 बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर. तो m1 इंटू m2 अगर -1 है तो -1 इंटू m3 0, तो m3 0 हो जाएगा. स्लोप ऑफ थर्ड नॉर्मल विल बिकम 0. So now I will write the value of m1 m2 plus m2 m3 plus m3 m1 sum of product of roots.
क्यूबिक इक्वेशन उसका फॉर्मूला है C/A, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है 2 - 2 लैम्डा अपॉन m a यानी m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो इट इज़ 2 - 2 लैम्डा बाय 1। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन है m1 × m2 इक्वल टू -1 है, m3 0 है, तो m2 m3 और m3 m1 ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 2 - 2 लैम्डा। सो 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 and lambda is 3/2. Very nice problem students. Please note each and every point और पहले कंसेप्ट के लिए आप मेरा वीडियो देखिए। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गए तभी आपको ये समझ में आएगा। क्यूबिक इक्वेशन का मैंने पहले ही आपको समझा के दिया था, फिर से एक बार। क्यूबिक इक्वेशन अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस b/a। ओके, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा c/a। साइन इंटरचेंज करो, माइनस प्लस माइनस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस d/a। यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो यही कंसेप्ट मैंने यूज़ की है। c की वैल्यू है 2 - 2 लैम्डा और a की वैल्यू है 1। तो इस तरह से m1 m2 प्लस m2 m3 इंटू m3 m1 की वैल्यू 2 - 2 लैम्डा बाय 1। ओके, सो नाइस प्रॉब्लम। सी द नेक्स्ट। प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पे 2 - 2 लैम्डा बाय 1 फिर से एक बार मैंने एक्सप्लेन किया है। सो चलिए 3/2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम सेंगेज। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो स्टूडेंट्स, 3 नॉर्मल की इक्वेशन है, तीनों नॉर्मल कॉन्करेंट है, तो के की वैल्यू पूछे। अब देखो अननोन इसमें अल्फ़ा बीटा के आर लैम्डा इतने हैं और कॉन्करेंट की कंडीशन है। अगर कंसेप्ट आपको याद नहीं तो वी विल बी कन्फ्यूज्ड, क्या करने का है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, 3 नॉर्मल कॉन्करेंट हैं और उसमें अननोन देखो 5-5 भरे हुए हैं। कंसेप्ट जब आपकी क्लियर होगी, जिस स्टूडेंट की कंसेप्ट क्लियर होगी या जिसको एक पॉइंट याद होगा, ओनली दैट स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। का अगर 3 नॉर्मल कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट से h, के से 3 नॉर्मल निकालते हैं, तो कंसेप्ट क्या है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स इज 0, m1 प्लस m2 प्लस m3 0। वेरी सिंपल कंसेप्ट आपको यूज़ करने की। अब अगर आप कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन भी यूज़ करने जाएंगे तो आपको k की वैल्यू नहीं मिलने वाली। सो स्लोप ऑफ फर्स्ट नॉर्मल इज -2/3, सेकंड नॉर्मल, पहले नॉर्मल का स्लोप -2/3, दूसरे नॉर्मल का स्लोप 1, तीसरे नॉर्मल का स्लोप है -k/15। सो इट विल बी k/15 इक्वल टू 1/3, k/15 इक्वल टू 1/3 एंड k इक्वल टू 5। अगर आपके याद में नहीं रहेगा कि सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इज 0, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। वेरी नाइस प्रॉब्लम। 5 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। सभी क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं।
From the point 15, 12, 3 normals are drawn to this parabola centered of the triangle formed by these co-normal points. Okay, parabola है y square equal to 4x, a equal to 1. co-normal point से जो ट्रायंगल तैयार होता है उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख देता हूँ y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am a1 है, माइनस 2m माइनस am क्यूब a1 है m क्यूब, एंड दिस नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 15, 12. तो इसका मतलब दिस पॉइंट 15, 12 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 15, 15m माइनस 2m माइनस m क्यूब. So m cube minus 13m plus 12 इक्वल टू 0. क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा m cube minus 13m plus 12 इक्वल टू 0. ओके, तो स्टूडेंट्स I have to find the centroid of the triangle formed by co-normal points. तो पहला ही आज का जो प्रॉब्लम है, हमें मालूम है कि अगर ट्रायंगल को नॉर्मल पॉइंट से फॉर्म होता है तो सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो स्टूडेंट्स m1, m2, m3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन. अब देखो जो 3 पॉइंट हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ m2, m3, m1, m2 प्लस m2, m3 प्लस m3, m1 c बाई ए माइनस 13/1 माइनस 13. इसका हमें आगे यूज़ है, इसलिए मैंने पहले ये वैल्यू निकाल के रखी. एंड सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स को नॉर्मल पॉइंट, सम ऑफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है 0, ये भी हमें यूज़ करने का है. अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास ये 3 स्लोप्स वाली नॉर्मल है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे ए m1 स्क्वायर माइनस 2am1, am2 स्क्वायर माइनस 2am2, and third co-normal point will be am3 square minus 2am3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे. हमें मालूम है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0. तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालते बैठने की ज़रूरत नहीं है. We will find only x coordinate of the centroid. इन 3 पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे. सो ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स, तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है एक्स एक्सिस पे आता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वी हैव टू फाइंड ओनली x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा am1 स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर बाय 3. बस इसी की वैल्यू ढूंढनी है. y कोऑर्डिनेट निकालने भी जाएंगे तो आपको m1 प्लस m2 प्लस m3 0 रख के आंसर 0 आएगा y कोऑर्डिनेट. सो दिस इज a/3, लेकिन a1 है, a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. a is 1, a is 1, so it is 1/3 कर देते हैं. a1 है, a is 1, so 1/3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो देखिए 1/3 इंटू डिवाइडेड बाई 3 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए m1 प्लस m2 प्लस m3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1. ओके, बस
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 और फिक्स है। तो स्टूडेंट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 तो 0 है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज दिस इज 0 -2 इंटू, अब पहले से मैंने ये वैल्यू निकाल के रखी है, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 and that is equal to -13. Okay, so I will put this value -13 upon 3, so it is 26/3 and this is the x coordinate of the centroid. y coordinate निकालने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, y coordinate 0 होता है, सेंट्रॉइड x एक्सिस पे होता है। So very nice problem students. Now see the next problem, number 9, and this is the last problem of this lecture and very nice problem students. तो मेरे पास ये 3 नॉर्मल निकाले हैं फ्रॉम द पॉइंट एच के, नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एच कॉमा के टू दिस पैराबोला, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स विद द नॉर्मल कट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो पहले मैं ये इंटरसेप्ट वाली बात आपको समझाता हूँ, एक्चुअल में क्या दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पैराबोला y² इक्वल टू 4x, तो समझो मैंने ऐसी एक नॉर्मल निकाली है इस पैराबोला को, तो नॉर्मल x एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट होगी तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा उस पॉइंट का, तो हमें ये x1 जो है वो है x इंटरसेप्ट। तो लेकिन नॉर्मल तो 3 होंगी, 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एच के टू द पैराबोला, तो उसके इंटरसेप्ट हो गए x1 x2 x3। ये मैंने फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करके दिखाई है। सो आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो मुझे x इंटरसेप्ट की सम पूछी है बच्चों, तो पहले मैं x इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ इस नॉर्मल का। So to find the x intercept, I will put y equal to 0 in this equation. To find x intercept of this normal, I will put y equal to 0. So y equal to 0 substitute करता हूँ and I will get y equal to 0 mx minus 2am minus am cube. So mx is equal to 2am minus am cube. Okay. तो x will be equal to 2a minus am square. M will get cancel. So this is the x intercept of the normal students. लेकिन 3 नॉर्मल के 3 x इंटरसेप्ट हो गए, तो x1 इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट नॉर्मल ऑन x एक्सिस इज 2a माइनस, अब देखो स्लोप m1 m2 m3 कंसिडर करने पड़ेंगे, 3 नॉर्मल है तो तीनों के स्लोप अलग अलग हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, m1 m2 m3। सो x इंटरसेप्ट ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल इज 2a माइनस am स्क्वायर, x इंटरसेप्ट ऑफ सेकंड नॉर्मल इज 2a माइनस am2 स्क्वायर, x इंटरसेप्ट ऑफ थर्ड नॉर्मल इज 2a माइनस am3 स्क्वायर। ओके, तो इसकी मुझे सम पूछी है। आई हैव टू फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, सो बाय एडिंग दिस आई विल गेट 6a माइनस a इंटू 2a प्लस 2a प्लस 2a 6a माइनस a कॉमन m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। लास्ट प्रॉब्लम में इसी का फॉर्मूला हमने यूज़ किए थे। सो दिस इज m1 प्लस m2 प्लस m3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2
प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। ओके, तो 6a माइनस a इंटू, अब m1 प्लस m2 प्लस m3 जीरो होगा। देखो फिर से कितनी बार कंसेप्ट में आया है कि सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स इज जीरो। को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो उन तीनों नॉर्मल की स्लोप की सम जीरो होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ये वैल्यू निकालने की है, तो इस नॉर्मल के इक्वेशन को मैं नीचे ले लेता हूँ। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो इसको क्यूबिक बना के मुझे m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 मिलेगा। दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट h कॉमा k विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। y इक्वल टू x इक्वल टू h, k इक्वल टू hm माइनस 2am माइनस am क्यूब, am क्यूब प्लस 2am माइनस hm प्लस k इक्वल टू जीरो। क्यूबिक इक्वेशन इन m and has three roots m1 m2 m3। ओके, सो 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 c बाई ए। c बाई ए, c यानी कोएफिशिएंट ऑफ m, 2a माइनस h अपॉन a यानी कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, वो है ये। सो दिस वैल्यू इज 2a माइनस h बाई ए। अब इसी वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2a माइनस h बाई ए। ओके, सो दिस a विल गेट कैंसल, सो 6a माइनस माइनस, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ तो भी गड़बड़ है। समथिंग रॉन्ग। ओके ओके ओके, देखिए स्टूडेंट, एम एक्स इज एम एक्स 2am माइनस am क्यूब, तो x होगा, राइट, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, एम एक्स इक्वल टू 2am प्लस am क्यूब। तो ओके, x1 इज 2a प्लस am1 स्क्वायर, x2 इज 2a प्लस am2 स्क्वायर एंड x3 इज 2a प्लस am3 स्क्वायर। तो यहाँ पे सब प्लस साइन आएंगे। ओके ओके ओके, नाउ दिस विल बी 6a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 2h, सो दिस इज 2a plus 2h. So the sum of x-intercept of the normals drawn from point h comma k is 2 into a plus h। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, वेरी गुड एंड नाइस प्रॉब्लम। सो 2 into a plus h। तो ये थे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स ऑन को नॉर्मल पॉइंट्स। कंसेप्ट के लिए प्लीज़ सी द वीडियो, और इसके प्रॉब्लम्स को भी आप अपने मन से एक बार करके देखिए, आपका फ़ायदा होगा। को नॉर्मल पॉइंट्स, फॉर द कंसेप्ट प्लीज़ सी माय वीडियो ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स। प्रॉब्लम्स तो मैंने अभी आपको समझाए हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द lecture of problems on co-normal points of the topic parabola। तो ऐसे ही कंसेप्ट वाले वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आप उसका फ़ायदा लीजिए, यू विल गेट 100% बेनिफिट।